क्योंकि शास्त्रों को पढ़ के जो ज्ञान आता है वो अपना क्रिएट किया हुआ थोड़ा ही है। अपना ज्ञान क्रिएट किया हुआ अपना कब बनता है? कब बनता है? जब मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाया जाए तो ज्ञान अपना बनता है। तो बताया शास्त्र इसलिए दिए हैं ब्रह्मा के हाथ में, क्योंकि बुद्धि में जो वेदवाणी सुनाई गई मुख से बस उतना ही रहता है, खुद का मनन चिंतन कुछ भी नहीं। तो बताओ ब्रह्मा फिर किसका बच्चा हुआ है? उसी का बच्चा हुआ जिसने उनको पहले पहले सुनाया। और पहले पहले जो सुना उस सुनने के आधार पर उनको पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं आज ये आत्मा हूं, मेरा ये पार्ट है। तो भगवान ही ज्ञान का सागर हुआ ना। हाँ, वो ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों वगैरह वगैरह का राज समझा देते हैं बच्चों को। कौन से ब्रह्मा के द्वारा राज समझा देते हैं? जिसके हाथ में वेद शास्त्र देते हैं उसके हाथ में नहीं। जो पहला पहला ब्रह्मा है उसकी बात है। जो आदि में था वो अंत में भी प्रत्यक्ष होता है, समझता है तो दूसरों को समझाता है। हाँ, पढ़ाते नहीं है तुमको। कहते हैं कि ये शास्त्र आदि पढ़ने से ये कागज की छपी मुरलियां आदि पढ़ने मात्र से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है कि पढ़ लिया, पढ़ करके दूसरों को सुना दिया। जैसे कोई होते हैं बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ज्यों का त्यों सुना देते हैं, शास्त्रों को रट ही लेते हैं। जैसे कहते हैं शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में सारे वेद याद हो गए। तो तुम बच्चे भले बच्चों ने बहुत पढ़े हैं शास्त्र, समझा ना। चलो इस जन्म में नहीं पढ़े हुए हैं तो आगे जन्मों में जो पास्ट के जन्म हो गए उनमें तो बहुत ही शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, सुने भी हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई ना।